जैसी बेटियों को बलात्कारियों से बचाओ या उन बलात्कारियों को जिनको वो टिकट देके सत्ता के गलियारों में पहुंचाते हैं। पर वो बोल देती हम है। मुख्य विपक्षी हैं जो लगातार सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। ये सवाल आपको उन महिला जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए जो अपने शासन के कार्यकाल में चूड़ियां तो दे सकती है। चूड़ियां के कमजोर होने का प्रतीक है। मैं आपको बता दूं कि दुर्गा शक्ति स्वरूप चूड़ी का प्रतीक मजबूत होना है और वो महिला जो सांसद बैठी हुई आज वो चुप है, इसका मतलब है कि वो हुक्मरानों के इशारों पे ना सत्ता ठीक से कार्य नहीं कर रही और महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ और देश के हर व्यक्ति के साथ शोषण कर रही है। इसलिए विपक्ष को मजबूती के साथ इन मुद्दों को उठाना पड़ा है, क्योंकि भारत देश जो है वो लोकतांत्रिक ढांचा के पर्याय में है और देश में जब जब जनता के साथ, जनता के हितों का आनंद होगा, हम जितने भी जवान भाई हैं हमारे और देश का गौरव है उसका अपमान कर रहे हैं, तो आप क्लियर कर देना। प्रधानमंत्री क्यों चुप है, खामोश क्यों आखिर? प्रधानमंत्री जी बहुत व्यस्त हैं। उनके पास मोर को खाना खिलाने का समय है, उनको चीतों को देखने का समय है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इंटरव्यू देने का समय है, लेकिन बेटियों की अस्मिता पे बोलने का उनके पास समय नहीं है। वो तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किससे बचाओ? मेरी जैसी बेटियों को बलात्कारियों से बचाओ या उन बलात्कारियों को जिनको वो टिकट देके सत्ता के गलियारों में पहुंचाते हैं। अरे मैडम, आप लोग राजनीति करने आ रहे हैं, तमाम आरोप लग रहे हैं इस तरीके का, क्या टुकड़े गैंग वाले आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपके इस सवाल का बहुत अच्छा जवाब देना चाहूंगी। सत्ता में जो बैठे होते हैं अगर वो अपना काम ठीक से कर रहे होते तो विपक्षियों को और जनता के मुद्दों को लेकर आने के लिए इन सड़कों पर हमारे जैसे राजनीतिक दलों को यहाँ तक नहीं आना पड़ता। भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के खिलाफ राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में जनता के मुद्दों को, महंगाई को, बेरोजगारी को, महिला सुरक्षा को और देश में जिस तरीके के सौहार्दता को बिगाड़ के नफरत की राजनीति की जा रही है उसमें एक सौहार्दता, लोकतंत्र को बचाने का प्रयास विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। ये इन मुद्दों को लेकर हमें राजनीति कर रही है तो कह रहे हैं विपक्ष ने सत्ता ठीक से कार्य नहीं कर रही और महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ और देश के हर व्यक्ति के साथ शोषण कर रही है। इसलिए विपक्ष को मजबूती के साथ इन मुद्दों को उठाना पड़ा है, क्योंकि भारत देश जो है वो लोकतांत्रिक ढांचा के पर्याय में है और देश में जब जब जनता के साथ, जनता के हितों का आनंद होगा, हम मुख्य विपक्ष बन के लगातार उनकी आवाज। कमेटी तो भंग हो गई ना, जो कुश्ती संता, आप क्या चाह रहे हैं? करना चाहती हूँ, क्या किसी बलात्कारी को केवल पद से हटा देने से किसी बेटी की अस्मिता के खिलाफ उसको न्याय मिल जाएगा? अगर आप इसमें सहमत हैं और जनता इसमें सहमत है तो फिर ये एक कदम न्याय की ओर तो है। ये बेटियों की और देश के हर उस अंतिम पंक्ति के जनता की आवाज बुलंद होना है, जिसके माध्यम से उनको अभी यहाँ पे पहली जीत मिली है। संघर्ष आगे भी जारी रहेगा और बहुत आगे तक हम देश के हर कोनों में इसको लेके मजबूत करेंगे। स्मृति ईरानी पे सवाल है कि वो चुप है, वो खामोश है, जबकि उनको बोलना हथनी के मौत पर वो बोल देती है। मुख्य विपक्षी हैं जो लगातार सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। ये सवाल आपको उन महिला जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए जो अपने शासन के कार्यकाल में चूड़ियां तो दे सकती है। चूड़ियां के कमजोर होने का प्रतीक है। मैं आपको बता दूं कि दुर्गा शक्ति स्वरूप चूड़ी का प्रतीक मजबूत होना है और वो महिला जो सांसद बैठी हुई आज वो चुप है, इसका मतलब है कि वो हुक्मरानों के इशारों पे ना। मैम, आप उन्हें महिला विरोधी बता रहे हैं, लेकिन वो महिलाओं को सशक्त करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा नारा देते हैं सुरक्षा के लिए। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होता तो आज देश की गौरव, देश की बेटियां यहाँ बैठी नहीं होती, उनके आपको साथ।